नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। इस क्लास में आप पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, यूपी में पंचायत चुनाव हो रहा है। तो इस बात की भारी संभावना है कि निर्वाचन आयोग से यूपीएससी कोई सवाल पूछ ले। चलिए पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसका कार्य देश में चुनाव करवाने का है, लेकिन सभी चुनाव को निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। जैसे पंचायत और नगर निगम के चुनाव का काम निर्वाचन आयोग का नहीं है, क्योंकि ये संविधान के लागू होने के बाद जुड़ी है, इसलिए इनके चुनाव को कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है। आइए समझते हैं निर्वाचन आयोग क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। यानी कि निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वह संस्थाएं होती हैं जिनका निर्माण संविधान बनने के साथ ही हुआ है, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है ना? तो यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? लोकसभा, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, का चुनाव करवाना। ठीक है, जो इसका मुख्य कार्य है वो क्या है? लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद के चुनाव, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव या राज्यसभा के चुनाव, ये इनका मुख्य कार्य है जिसके लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अब समझते हैं पहले इसकी संरचना कैसी है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है उसको समझते हैं। बारीकियां आप नोट करते हुए चलेंगे। संरचना यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्लास जो है अपने फॉर्मेट में नहीं आ रही है, क्लास का नंबर नहीं मिल रहा है। हर क्लास नंबर वाइज ही अपलोड हो रही है। ठीक है, थंबनेल में नंबर उसका लिखा रहता है, तो आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, सीरियल में ही आ रहा है। ठीक है, तो देखिए निर्वाचन आयोग की जो संरचना है ये इस प्रकार है कि इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है। क्या होता है? एक निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए कोई परिभाषित योग्यता संविधान में नहीं दी गई है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार उसका नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का मतलब एक तरीके से मंत्रिमंडल यानी कि सरकार। ठीक, तो निर्वाचन आयुक्त होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 15 अक्टूबर 1989 तक, 1950 से लेकर के जब से आपका संविधान लागू होता है, 15 अक्टूबर 1989 तक एक ही निर्वाचन आयुक्त होता था। यानी कि उसे आप निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कह लीजिए, निर्वाचन आयुक्त कह लीजिए, यानी कि निर्वाचन आयोग का मतलब एक ही सदस्य होता था। लेकिन एक संविधान संशोधन के द्वारा जब वोट देने की उम्र को घटाया गया, उसी के साथ साथ
2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई। और क्या कह के नियुक्ति किया गया कि कार्यभार जो है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि कार्य का भार बढ़ रहा है, क्योंकि एक ही निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है और देश में इतने सारे राज्य हैं और हमेशा भारत चुनावी मोड में ही रहता है। तो निर्वाचन आयोग केवल एक व्यक्ति के द्वारा अगर चल रहा है तो ये जटिल काम है, बहुत बड़ा काम है, इसलिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होगी तब जो निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी हम बात पहले कर रहे थे, ये निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा और यह राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति को सलाह देगा, उसके बाद ही भारत के राष्ट्रपति 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है ना, यानी कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति अपने विवेक से नियुक्ति करता है, लेकिन जब 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करनी होती है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का सलाह लेता है, उसके बाद करता है। 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के साथ संख्या कितनी हो गई? 3। लेकिन जल्द ही 1 या 1.5 साल के अंदर इन 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद में 1993 में फिर से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और वही संख्या वर्तमान तक चल रही है। वर्तमान में भी 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है और 2 उसके सह आयुक्त होते हैं जो उनके काम को बढ़ाने के लिए होते हैं। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में ही लिख करके बताना है कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट में लिख करके। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसकी कार्य एवं शक्तियां देख लेते हैं क्या है। निर्वाचन आयोग का जो सबसे मूल कार्य है, कार्य एवं शक्तियां, वो क्या है? चुनाव करवाना। किसका चुनाव? MP, MLA, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना, इनका चुनाव करवाना होता है किसको? निर्वाचन आयोग को। दूसरा परिसीमन। परिसीमन का काम किसका है? चुनाव आयोग का। चिन्ह का आवंटन। राजनीतिक पार्टियों को चिन्ह का आवंटन कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। आचार संहिता। लागू करना, ये किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है। कई मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है ना, चुनाव से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनमें राष्ट्रपति को सलाह देने का काम निर्वाचन आयोग करता है। इसके अलावा चुनाव संबंधी विवादों को निपटाना। चुनाव संबंधी विवादों को निपटाना। ठीक है, तो यह भी एक काम है निर्वाचन आयोग का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं वो वेरियस प्रकार के हैं, यानी कि वो एक प्रशासक के तौर पर भी काम कर रहा है, एक न्यायालय के तरीके से भी काम कर रहा है, एक अर्ध न्यायिक संस्था के तरीके से भी काम कर रहा है और एक सलाहकारी काम भी कर रहा है, राष्ट्रपति को सलाह भी दे रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा और कई काम भी होते हैं चुनाव आयोग के, जैसे
उसने चुनाव करवाया पर श्रीमान चिन्ह आवंटन, कोई विवाद होता है, या कौन सी पार्टी राजकीय पार्टी है या राज्य स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ये भी काम चुनाव आयोग का होता है देखना। या ये देखना कि स्टार प्रचारक किस पार्टी के कितने होंगे, और चुनाव में जो खर्च होता है उसका मॉनिटरिंग करने का काम भी चुनाव आयोग का ही होता है। तो ये इनकी कार्य एवं शक्तियाँ हैं, ठीक है। इन्हें आप थोड़ा और जो है एक्सप्लोर करके लिख सकते हैं। चलिए, निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का जो प्रावधान है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रावधान के जैसा ही है, ठीक है। यानी कि जो निर्वाचन आयोग का आयुक्त है या उसका अध्यक्ष है या उसके आयुक्त हैं, उनको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रखा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति तो करता है, लेकिन जब मर्जी तब उन्हें हटा नहीं सकता है। किसी कदाचार की स्थिति में या किसी संवैधानिकता के हनन की स्थिति में जब संसद एक संकल्प पारित करेगा तभी राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकता है। जैसी प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की है, वैसी ही प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर हैं उनको हटाने की है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए वह है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पूरा हो जाए पहले वही है, ठीक। इसके अलावा इनकी पुनर्नियुक्ति को लेकर के, इनकी योग्यता को लेकर के संविधान साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है निर्वाचन आयोग से संबंधित। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, अगली क्लास में उसको भी बता देंगे। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए पढ़ा दिया। अगली क्लास में किसी और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो परीक्षक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।